बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे कद्दू गोश्त। हमारे पंजाब में ना रवायती तरीके से आलू गोश्त और कद्दू गोश्त हर घर में बनाया जाता है। तो हमारे घर में एक डिफरेंट तरीके से कद्दू गोश्त बनाया जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। जब ये वाला कद्दू गोश्त आप घर में बनाएंगे ना, तो आप खुद से ही कहेंगे ये रेसिपी परफेक्ट है। तो चलिए जी रेसिपी देखते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आप किस गांव, किस शहर और किस प्यारे मुल्क से मेरी वीडियोस को देखते हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और आज का स्पेशल शुक्रिया जाता है उमर भाई को मुल्तान से। उमर भाई आपका शुक्रिया। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू गोश्त का कोरमा बनाने के लिए बड़े से देचके में तकरीबन आपने 250 ग्राम घी डाल लेना है। जब आप ये कमर्शियल लेवल पे बनाएंगे ना, तो आप घी में बनाइएगा, टेस्ट अच्छा आता है। अगर फैमिली के लिए बनाएं तो आप सिंग ऑयल या घी दोनों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 500 ग्राम प्याज। आधा किलो प्याज को आपने बिल्कुल बारीक काट लेना है। अब आपने प्याज को यहाँ पे अच्छे तरीके से भून लेना है, लेकिन प्याज का कलर आपने ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना कोरमे का कलर ख़राब हो जाएगा। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं प्याज का अच्छा सा यहाँ पे रंग आ गया है। इससे ज़्यादा आपने प्याज को रंग नहीं देना, वरना ग्रेवी का रंग अच्छा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जिसे हम काला कहते हैं। चलिए जब प्याज अच्छे से इस तरीके से भून जाएं, तब इसमें डाल देंगे जी गोश्त। मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल करूँगा और ये है वज़न में तकरीबन 3.5 किलो। आप इसकी जगह पे बीफ या मटन का भी बना सकते हैं। और चिकन के साथ इसमें डाल देंगे यहाँ पे एक पेस्ट। ये पेस्ट आपने टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, तमाम चीज़ों को ना अच्छे से आपने धो के पहले काट लेना है। उसके बाद आपने किसी जग में डाल के ना इसका पेस्ट बना लेना है। आपने देखा होगा कि जब भी घर में कोई फंक्शन होता है ना, तो जो हमारी देगें बनती हैं उसमें ये पेस्ट इकट्ठा डाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी मज़ा बड़ा ज़बरदस्त आता है खाने का। तो इसी तरीके से आप बनाइएगा, ये आपको भी पसंद आएगा। नीचे हाई फ्लेम है और 5 मिनट के लिए हमने इसको मसाले के साथ ऐसे पकाना है। तो जब 5 मिनट के लिए आप ये मसाले के साथ गोश्त को भूनेंगे ना, तो देखें माशाल्लाह गोश्त ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी छोड़ा है। अब आपने ना इसी पानी के अंदर सारा प्रोसेस करना है। गोश्त को भी गलाना है, कद्दू भी गलाने हैं और इसकी ग्रेवी भी बनानी है। चलें जब इस तरीके से अब चिकन बन जाए ना, तब इसमें डालेंगे जी कद्दू। 1 किलो कद्दू आपने ले लेने हैं। उसको आपने छोटा छोटा सा काट के ना अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद आपने क्या करना है, एक प्रोसेस लाजमी करना है। कद्दू को आपने हल्का सा ना उबाल लेना है। गर्म पानी आपने कर लेना है और गर्म पानी के अंदर कद्दू आपने डालने हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि कद्दू माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त एक जायका लेके आएंगे, जो आपको भी पसंद आएगा। कद्दू शरीफ डाल दिए और इसके साथ बेसिक मसाले डालेंगे। बेसिक मसालों में कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको नज़र आ रहा होगा, वही मसाले हैं जो हर रोज़ हम रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं। लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, जायके के हिसाब से नमक, खुशबू के लिए धनिया पाउडर, देगी लाल मिर्च थोड़ी सी, ऑप्शनल है, ये रंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके पास नहीं है या सालन को ज़्यादा आप कलर नहीं देना चाहते तो आप इसे ना डालिएगा। और दही डालेंगे इसमें। दही है तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 1.5 पाव, जिसको आपने अच्छे से फेंट लेना है। दही क्या करेगा इस रेसिपी में, एक तो बहुत ज़बरदस्त शानदार सी ग्रेवी लेके आएगा और दूसरा सालन का कलर बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। जहाँ पे रवायती तरीके से हमारे घरों में कद्दू गोश्त, आलू गोश्त की सब्ज़ी तो बनती रहती है, लेकिन आप एक दफ़ा इस तरीके से घर में ट्राई करिएगा, बनाइएगा, आपको एक डिफरेंट चीज़ खाने को मिलेगी और ये बिल्कुल आसानी के साथ भी बन जाती है। चलिए अब आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको ऐसे मिक्स कर लेना है, क्योंकि ज़रूरी है मसाले वगैरह हैं तो अच्छे से जब तक मिक्स नहीं होंगे ना दही के साथ, तो ये पकेंगे नहीं। अक्सर ऐसे होता है कि जब हम रेसिपीज़ बनाते हैं ना, तो कहीं पे मसाले ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। हम क्या करते हैं कि मसाला डाल के ना फ़ौरन से कवर करके पकाना शुरू कर देते हैं। स्पेशली गोश्त की सब्ज़ी में आपने ऐसा नहीं करना। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा के इसको पकाना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि मसाले और दही अच्छे तरीके से पक जाएं। तो नाज़रीन यहाँ पे हमने ना कद्दू गोश्त को कवर लगा के पकाया है
25 मिनट के लिए। 2 से 3 दफ़ा मैंने इसको मिक्स कर लिया था और मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। ये जो आपके इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है ना, सारा पानी कद्दू का और दही का मसालों का है। और देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त एक शानदार सी ग्रेवी में कन्वर्ट हो रहा है और चिकन अच्छे से गल चुका है, टेंडर हो चुका है। आप जानते हैं कि चिकन पकने में टाइम नहीं लेता, इसलिए आपने पानी नहीं डालना। आप लोग घर में क्या करते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा इसमें पानी डाल देते हैं, फिर उस पानी को खुश्क करने के लिए हाई फ्लेम पे पकाते हैं, जिससे कद्दू गोश्त पक तो जाता है लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता। तो इसलिए पानी नहीं डालिएगा। चलिए, जब हल्का सा पानी रह जाए 3 चीज़ें आपने इसमें डाल देनी हैं, कसूरी मेथी, ज़ीरा और यहाँ पे है मेरे पास गरम मसाला। सारी चीज़ें आपने एक एक चम्मच भर के इसमें शामिल कर देनी है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आपने इमरान उमर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज आप ये मज़ेदार रेसिपी देखने के साथ साथ ना हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये बिल्कुल फ्री होता है जनाब, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि हमारे व्यूवर्स हमें प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपना कीमती टाइम निकाल के हमारी वीडियोस को देखते हैं। चलिए, अब आपने थोड़ी सी आग तेज़ करके ना इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। तो माशाल्लाह से देखें, सिर्फ 5 मिनट हमने भुनाई की है। क्या ज़बरदस्त शानदार सी तरी ऊपर आ गई है दही की, अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशबू की तो बात ना करें जनाब, ये पिछले मोहल्ले तक फैल चुकी है, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैल चुकी है। चले जी, अब हम ना पंजाब में कोई भी चीज़ बना ले तो एंड पे सब्ज़ धनिया ना डाले तो हमारी रेसिपीज़ मुकम्मल ही नहीं होती। कुछ इलाकों में इसको पसंद किया जाता है और कुछ इलाकों में इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। तो जो आपको पसंद हो जनाब, ऊपर से आप डाल लीजिएगा सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। लें जनाब, देखें, सबसे पहले लुक चेक करें और कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त आया है हमारे चिकन गोश्त का। कद्दू गोश्त इस तरीके से बनाइएगा। घर में तो बनाते ही रहते हैं, खर्चा करते हैं, तो आपकी जान छूट जाएगी खर्चे से भी और रेसिपी भी आपको ऑथेंटिक और परफेक्ट मिलेगी। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं ना एक बाउल में आपको डाल के दिखाता हूँ कितनी मज़े की यहाँ पे ये हमारी, चेक करें, ज़बरदस्त सी एक रेसिपी है। और देखिए, सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो मसाला है, करी है स्पेशली कद्दू की, लग रहा है ना कितनी मज़ेदार, कोई पहचान ही नहीं पाएगा ये कद्दू शरीफ की करी है या के चिकन ही है सिर्फ। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से बनाइएगा, ये आपको पसंद आएगी। रेसिपी कंप्लीट हुई, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।